ओम गणपते नमः। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस में मनाया जाता है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और देश में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में उसके आताताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और उसको स्वयं मथुरा का राजा बनकर बैठ गया। कंस की बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ में जो भी संतान उत्पन्न होगी वो मैं आपको ला कर दूंगी। आप अपने बहनोई को मत मारिए, आपको पाप लगेगा। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया और कंस को दे दिया और कंस ने उनको मार डाला। उन्होंने वासुदेव के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा करने का उपाय रचा और विष्णु भगवान ने देवकी को दर्शन दिए। वासुदेव देवकी के पुत्र पैदा हुआ। उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो और कुछ नहीं सिर्फ एक माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद धारण किए चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु के रूप में तुम्हारे घर जन्म लूँगा। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद के घर छोड़ आओ। उनके घर जो कन्या पैदा हुई है उसको लेकर कंस के हवाले कर दो। इसी समय वातावरण अनुकूल नहीं, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई अथाह यमुना शांत हो जाएगी, तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु श्री कृष्ण के रूप में टोकरी में रखकर कारागृह से निकल पड़े। अथाह सभी, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला वृंदावन में जा पहुंचा। वह जल्द ही तुझे मारकर तेरे पापों का दंड तुझे देने आ रहा है। और इस तरह से श्री कृष्ण के जन्म पर खुशी के साथ ये जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री।